गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे यूपी टेट 2021 कितने बढ़ेंगे नंबर। देखिए प्रूफ और ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चन पे किया जा रहा है, कितने क्वेश्चन पर आपको नंबर मिल सकते हैं, इस पर बात बाद में करेंगे। पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। उसके बाद हम डिटेल्स में इस पर चर्चा करेंगे कितने नंबर तक बढ़ने के चांस है इस पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा विवादित है। ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं इस पर। अदगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक आवश्यक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी सीख सकते हो। सेकंड जो है वो है परिपक्वता यानी मेच्योरेशन, यानी परिपक्व होना चाहिए, आपको मेच्योरिटी होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए। थर्ड ऑप्शन है आपका रुचि, यानी आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। जो आपका डी ऑप्शन है वो मोटिवेशन की, मोटिवेशन से आप कुछ भी सीख सकते हो। तो ऑब्जेक्शन ये है कि एनसीईआरटी बुक के अनुसार इस सवाल का सही आंसर है वो मोटिवेशन है, जबकि आंसर की में इसका उत्तर दिया गया है। आंसर दिया गया है कि मेच्योरेशन है, आप में परिपक्वता है। अगर आप मेच्योरिटी के स्टेज पर हो तभी आप कोई चीज़ सीख सकते हो सर्वाधिक। इस पर जो है विवाद है, देखते हैं पीएनपी क्या मानती है। सेकंड क्वेश्चन आपका है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर। फर्स्ट आपका ऑप्शन है वो उत्पादक, उपभोक्ता व अवघटक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। सेकंड जो है आपका ऑप्शन है उत्पादक व उपभोक्ता यानी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। और सी आपका जो ऑप्शन है वो जैविक और तथा अजैविक पदार्थ, जो तो ये तो बिल्कुल राइट है, बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस, यही क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी विवाद उत्पन्न है, कुछ जो है अभ्यर्थी इसको गलत मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो एमपीपीआई जो है, एमपीपीआई इज अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर विच इज द फॉलोइंग, यानी किसके मापन के लिए एमपीपीआई जो है किया जाता है? तो ये एमपीपीआई ना हो के एमपीआई है। आपका ऑप्शन है वो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, संप्राप्ति यानी अचीवमेंट। सी आपका है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। और डी आपका है पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनली। ये एमएमपीआई जो परीक्षण है वो किसके मापन के लिए किया जाता है, इसमें आपको जवाब देना था। तो इस सवाल का सही आंसर है वो पर्सनैलिटी है, जो कि प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन जो एमपीपीआई दिया है वो जो एमपीपीआई ना होके एमएमपीआई है, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेस्टरी की जगह एमपीपीआई दिया गया है, जो कि ऑब्जेक्शन इस पर हो रहा है कि क्वेश्चन ही आपने गलत पूछा है। अब ये गलत पूछा है या मिस टाइप हुआ है ये पीएनपी जाने, लेकिन ये विवाद है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पीएनपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता क्या होता है? इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द मोस्ट कंज्यूमर आर द टॉप मोस्ट कंज्यूमर आर। फर्स्ट ऑप्शन आपका है शाकाहारी और मांसाहारी, आइदर कार्निवोरस होगा या ना। यहाँ जो हो गया है कोरोना वायरस हो गया। होता क्या है कि जब आप कुछ भी टाइप करते हो टाइपिंग में तो सजेशन में जो दे देता है टाइप जो पैड है वो कभी कभी अपना माइंड भी लगा लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा मिस टाइप हुआ है। कार्निवोरस होना चाहिए यहाँ, हार्बीवोरस। बी ऑप्शन जो है वो आपका बैक्टीरिया है यानी जीवाणु। सी ऑप्शन जो आपका कार्निवोरस है यानी मांसाहारी। और डी आपका है शाकाहारी, जो शाकाहारी है यानी हर्बीवोरस। एक्सपर्ट के मुताबिक इस सवाल का सही जवाब है वो कार्निवोरस है, जबकि कुछ बुक्स के मुताबिक सही उत्तर जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो इस पर भी विवाद है, यानी 50-50 को परसेंट हो गया। 50% जो अभ्यर्थी हैं उनका हो गया और 50% जो पीएनपी है उनका हो गया। तो देखते हैं या तो दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे या फिर जो है इस पर कॉमन अंक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? तो स्प्रेंजर, कैनन, जुंग, क्रेस्मर। तो इस प्रश्न का सही जवाब कैनन है, जो कि यूपी टेट आंसर की में भी दिया गया है, परंतु 2017 के आयोजित यूपी टेट की परीक्षा फाइनल आंसर की में इसका कैनन
और क्रैश दोनों माना गया था, बिल्कुल राइट है। तो इस पर तो विवाद उत्पन्न होना ही है, क्योंकि आप जो है पहले से विवादित क्वेश्चन को रखोगे तो उस पर तो विवाद होना ही होना है, और आप फिर उसको अपनी कही हुई बात को नहीं मानते हो और इसको न्यायालय के लिए इसको रुक कर देते हो। और ये भी बहुत ज़्यादा विवादित है, ये क्वेश्चन पर भी मैंने खुद डिस्कस किया था उस टाइम जब 2017 का टेट था, आँख की किकरी होना। तो इसमें दोनों को ऑप्शन सही माना गया था, एक कष्टदायक होना और अप्रिय लगना दोनों ही होगा। बहुत प्रिय होना हो नहीं सकता है, धोखा देना होगा नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक विकल्प बी और डी सही है। उत्तर सही टेट आंसर की में अप्रिय लगना दिया गया है, तो इनको दोनों मानना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, जिस पर जो है बाद में दोनों को ऑप्शन जो है माना गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल का समय, द पीरियड और इन्फेंसीहुड इज 15 ईयर्स तक अप टू 15 ईयर्स, जन्म से 6 वर्ष यानी फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर। और सी ऑप्शन है आपका जन्म से 2 वर्ष, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। और डी ऑप्शन है आपका 12 से 18 वर्ष यानी फ्रॉम 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो इसका आंसर सभी को ज्ञात होना चाहिए, ये तो बेसिक है। एक्सपर्ट के मुताबिक इस सवाल का सही आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक होना चाहिए, परंतु आंसर की में जन्म से 6 वर्ष दिया गया है, तो 6 वर्ष नहीं होगा इसमें। ये इसका जो ऑप्शन है वो सी ही सही होगा। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिन पर ऑब्जेक्शन है, और आप लोग चेक कर लीजिए क्या आपको अगर इसमें आपको डाउट लगता है तो आपको जो है इस पर ऑब्जेक्शन भी करना चाहिए, क्योंकि जब पीएनपी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती है तो आप लोग न्यायालय की शरण लेते हो, और न्यायालय में जब आप लोग जाते हो तो आपको जब नंबर दिए जाते हैं तो वहाँ पर भी पीएनपी कंडीशन रखती है कि हम नंबर सिर्फ उन्हीं को देंगे जिन्होंने आपत्ति की होगी, जिनको जो है इस पर ऑब्जेक्शन होगा। तो आप लोग अपने सिक्योरिटी के लिए इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके प्रूफ सही हैं और आपको इस पर नंबर नहीं मिला है तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अब बात करेंगे कि पीएनपी आखिर वो जो क्वेश्चन ऐसे विवादित रखती क्यों है, जबकि 2017 में यही प्रश्न यही क्वेश्चन जो है विवादित रहे, और अपनी ही बात को इन्होंने इसमें गलत कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनका खुद का रहता है कि कुछ प्रश्नों को जो है न्यायालय में चैलेंज किया जाए, जिससे एडवोकेट की अच्छी खासी इनसे कमाई हो सके। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने इस बार एक नया रूल्स निकाल दिया है कि ऑब्जेक्शन के लिए भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन में भी एवरी ईयर आपका जो फीस की इंक्रीजिंग हो रही है। अब तो दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए दोनों के लिए 1200 रुपये हो गए, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और दूसरी बात कि टेट क्वालिफाई करके ये थोड़ी ना सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। अगर टेट क्वालिफाई करके आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो फिर किसी चीज़ की पर ऑब्जेक्शन के लिए फीस लगाना सही है। लेकिन इस तरह से इतनी इंक्रीज फीस करना पर ईयर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी फ़ीस इंक्रीज करते हो तो आपको अदर स्टेट की जो फैसिलिटी हैं वो भी तो फॉलो करनी चाहिए कि अदर स्टेट में स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी कितनी है। DSSB को फॉलो करके आपने टेट में जो है इसकी फ़ीस रख दी है, तो आपको DSSB दिल्ली बोर्ड के जो है बोर्ड है उनमें स्टूडेंट के लिए कितनी फैसिलिटी हैं उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए कि फीस इंक्रीजिंग के लिए आप सिर्फ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो, और जब स्टूडेंट की फैसिलिटी की बात आती है तो उस पर फिर आप चुप्पी साध लेते हो। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और लाखों की संख्या में ही ऑब्जेक्शन होंगे। आप खुद सोच सकते हो कि कितनी फीस जाएगी, जो कि अगर आप 500 की जगह 100 या 50 रुपये भी रख देते तो वो भी काफ़ी था। इसमें कोई आपका इतना बड़ा जो है भुगतान तो नहीं करना पड़ेगा आपको इसके लिए कि अगर अभ्यर्थी कोई जो है ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप में उसका कुछ इन्वेस्ट होगा। पर ईयर जो है टेट और इनकी फीस इंक्रीजिंग की जा रही है, जो कि गलत है। इतनी फीस इंक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर आप फीस इंक्रीज करते हो तो उस तरह की आप स्टूडेंट को जो है फैसिलिटी भी दीजिए। आपके पेपर आउट हो जाते हैं, आप इतनी कड़ी सुरक्षा में पेपर को भी नहीं रख पाते हो, जबकि आपके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि परीक्षा जो है शुचितापूर्वक होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, नकलविहीन होनी चाहिए। एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो है गवर्नमेंट फीस बढ़ाती है, और मूवी वगैरह के लिए थिएटर में फ्री आपको मूवी दिखाई जाती है, जो कि सही नहीं है।
कायदे से आपको स्टूडेंट के लिए फीस कम करनी चाहिए। शिक्षा विभाग में कुछ फ्री जो है करना चाहिए, बल्कि आप लोग करते उल्टा हो। ये कोई एग्ज़ाम थोड़ी नहीं है, ये भी एक तरह से घोटाला है कि एक परीक्षा ले लीजिए, फिर उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपके सिर्फ फाइलों की शोभा बन जाएंगे। कौन देखता है कि आपने कितने टेट क्वालिफाई किए हैं। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं और हर साल इसकी फ़ीस भी इंक्रीजिंग की जाती है। अगर आप फीस बढ़ा रहे हो तो आपको समय से इन सर्टिफिकेट का यूज भी करने के लिए बाध्य होना चाहिए कि भाई 5 साल 6 साल हो जाती है सर्टिफिकेट लिए हुए और वैकेंसी नहीं निकलती हैं। 5 साल बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर अभ्यर्थी मतलब 2-2 3-3 सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं और उसका यूज कुछ भी नहीं है। और परीक्षा संस्था है हर साल इसके लिए फीस इंक्रीज करती है। एक यूपी टेट की मार्कशीट में कितने का खर्चा आता होगा, कितने का ये लोग उसके लिए इंक जो है खर्च कर देते हैं, कितने का पेपर खर्च कर देते हैं। क्या लेमिनेशन, क्या कोई बाहर से पेपर आता है इसके लिए जो इतनी हाई फीस रख देते हैं ये लोग। अगर उस इंक की, अगर उस पेपर की जो है इतनी हाई जो है प्राइस है, तो कहीं ना कहीं उस पेपर की कीमत तो आपके रुपए पैसे वाले पेपर से ज़्यादा हो जाएगी। जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट इसमें 2-3 नंबर से रह रहे हैं तो उनकी उम्मीद है कि वो 3 नंबर पा के क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जो क्वेश्चन सॉलिड हैं, जिनके प्रूफ आपके पास हैं, उन्हीं क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए। 10-20 क्वेश्चन ले जाके आप वहाँ पर जीत नहीं पाओगे, बल्कि अपने जो प्रश्न सॉलिड हैं, जो क्वेश्चन सॉलिड है, उनको भी आप जो है ये प्रूफ नहीं दे पाओगे कि वाकई में आपको इन पर नंबर मिलने चाहिए। इसलिए आप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके जाएं, सॉलिड क्वेश्चन लेके जाएं, जिनके प्रूफ आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स में दिए हों। दूसरी बात ये है कि अगर आपके नोट्स में कुछ दे रहा है, अगर आप गूगल से कुछ प्रूफ लगा रहे हो, तो अब वो आपके नहीं माने जाएंगे। उसमें सीधा सा विज्ञप्ति में दिया होता है कि पीएनपी उन्हीं साक्ष्यों को मानेगी जो ऑथराइज्ड होंगे। ऑथराइज्ड यानी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में जो उसके आंसर दिए होंगे वो उसी को मानेगी। अन्यथा की स्थिति में आपके नोट्स, आपके गूगल ये सब काम नहीं करेंगे। तो आप उन्हीं प्रश्नों पर जो है आपत्ति कीजिए जिनके प्रूफ जो है आपके पास सॉलिड हों। आप 10-20 क्वेश्चन लेके जाओगे, इससे कुछ नहीं होगा। आप बल्कि उसमें जो है एक भी नंबर फिर नहीं पाओगे। फिर क्या हो जाता है कि पीएनपी और जो अगर पीएनपी नहीं मानती है तो आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। जब न्यायालय की शरण में आप 10-20 क्वेश्चन लेके जाओगे तो जस्टिस खुद ही सोच लेते हैं कि भाई इनको जो है नंबर नहीं चाहिए, इनको कैसे भी करके परीक्षा जो है फंसानी है। तो आप लोग उतने ही क्वेश्चन लेके जाएं। ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में जो आपके मेन क्वेश्चन है फिर वो छूट जाएंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके जाइए, सॉलिड प्रूफ हो उन पर ऑब्जेक्शन कीजिए, तो आपको नंबर मिलने के चांस रहते हैं। और सभी को ज्ञात है कि जो आपत्ति चाहे आप कितनी भी करते रहो, लेकिन पीएनपी जो मानेगी अंत में वो ही जो है उसी पर आपको नंबर मिलेगा। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पीएनपी ने इस बार ऑब्जेक्शन के लिए फीस कर दी है, क्योंकि पिछली बार पिछली परीक्षाओं में 120 122 जो है क्वेश्चन पर आपत्ति कर देते थे। अब उन्होंने फीस लगा दी है तो जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही जाएंगे इससे। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।